दोस्तों नमस्कार। मैं नवनीत, हर्बल एक्सपर्ट। साथियों, आज एक आप लोगों के बीच में कहानी शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छी लगेगी। दोस्त, एक बार हुआ क्या कि एक व्यक्ति था। वो प्रभु की बड़ी बड़ी ही सेवा करता था। रोज प्रार्थना करता, रोज पूजा करता, याचना करता, और प्रभु से हमेशा एक ही बात मांगता, बोलता, हे प्रभु मुझे अमीर बना दीजिए। और दोस्त, प्रतिदिन जब भी मंदिर में जाता अर्चना पूजा करने, बस उसका एक ही शब्द रहता, प्रभु हम मुझे अमीर बना दीजिए। दोस्त, एक बार ईश्वर साधु का वेश रख के आए और बोले कि चले जाओ एक पहाड़ी पे। आप पहाड़ी पे चले जाओ, वहां बहुत सारे पत्थरों में से एक पत्थर आपको बेश कीमती पत्थर मिल जाएगा, लेकिन उस पत्थर को आपको ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे ही आदमी जाने लगा, फिर वापस आता, पूछता है कि बाबा मुझे पता कैसे चलेगा कि जो पत्थर है, सारे पत्थरों में से जो पत्थर है वो बेश कीमती यही पत्थर है। तो बाबा ने बोला कि उस पहाड़ी पे सब पत्थर गर्म मिलेंगे, लेकिन बस वही एक पत्थर है जो गर्मी में भी आपको ठंडी की तरह यानी ठंडा रहेगा। बाबा का आशीर्वाद लिए, पैर छुए और आदमी चला गया। जब आदमी पहाड़ पर पहुंचता है तो वहां पे देखता है कि अरे यार, तो बहुत सारे पत्थर हैं। जैसे बाबा ने बताया था कि बहुत सारे पत्थर हैं। अब इतने सारे पत्थरों को कैसे उसमें से ढूंढ पाएगा कि यार जो बेश कीमती पत्थर है वो यही है। वो एक उठाता, देखता कि यार ये भी नहीं है। फिर दूसरा उठाता है, बोलता ये भी नहीं है। अभी सोचा कि लेकिन सबको उठा के इसी में मिला तो कम हो जाएगी, मैं तो कभी पत्थर को समझ में ही नहीं पाऊंगा कि कौन सा असला पत्थर है। उसने एक तरकीब सोची। वो सोचा कि चलो क्या करते हैं, जो पत्थर उठाते हैं, जो गर्म पत्थर है उसको उठा के समुद्र में फेंक देते हैं। और वह व्यक्ति वही करने लगा। पत्थर उठाता, समुद्र में फेंक देता, पत्थर उठाता, समुद्र में फेंक देता। अब उसे मजा आने लगा। पत्थर उठाता, समुद्र में फेंकता, पत्थर उठाता, समुद्र में फेंकता। लगातार ये क्रिया चल रही थी। और फेंकते 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 वक्त आया कि जो असला पत्थर है हाथ में आया और उसको भी फेंक दिया। जब तक वो समझ पाता कि यार ये पत्थर ही असला है, कि बेश कीमती है, तब तक पत्थर जा चुका था समुद्र में। अब बेचारा इतनी मेहनत करने के बाद वो पत्थर हाथ में आया था, लेकिन जब तक समझ पाता तब तक तो पत्थर जा चुका था। बहुत टेंशन में। और दोस्त, आखिरकार निराश होकर उसको वापस आना पड़ा। मोरल दिस स्टोरी, दोस्त, इस कहानी से जो स्टोरी का मोरल है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। जो कहानी का सारांश है, जो मेन निचोड़ इसको मैं कहूँ अपनी भाषा में, तो वह यह है कि हम लोगों के बीच में बहुत सारे अवसर आते हैं। जितने अवसर आते हैं कि हम लोगों को बड़ा वाला अवसर की तलाश होती है, और जब तक वो हाथ में आता है तब तक दोस्तों जा चुका रहता है। जब तक हम लोग समझ पाते कि ये बड़ा वाला सा अवसर था,
यानी समझने की जब तक हम लोग को समझ होती है तब तक अवसर जा चुका होता है, फिर हमको हाथ रगड़ने के अलावा कुछ नहीं मिलता, मलने के अलावा कुछ नहीं मिलता। दोस्त बस मैं इतना आप सभी से कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी में जब भी कोई अवसर मिलता है उसको एक्सेप्ट करिए, ट्राई करिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको परखने की जो क्षमता है, गुण है, वो शुरुआत से ही आपको मिलना चालू हो जाएगा। बाकी दोस्त आपको स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और इसमें भी अगर कोई बातें आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से सॉरी करना चाहूँगा। और अगर इसमें से थोड़ी सी बातें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट करें। और इसी के साथ मैं अपनी राय को विराम देता हूँ। थैंक यू।